हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। मैंने अभी वर्कशॉप किया था कॉलेज एलसीआईटी बिलासपुर में। वहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि ये जो असाइनमेंट है ये मैं आपको ऑनलाइन करके बताऊँगी कि किस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच के लिए। आज की क्लास इस ड्राइंग के ऊपर ही है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये मैंने एज असाइनमेंट भी दिया हुआ था स्टूडेंट्स को। हम देखते हैं आज की ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसे हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। पहले इसकी हमें ड्राफ्टिंग निकालनी होगी कि हम इसकी ड्राफ्टिंग पहले किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हम पहले 2 ड्राफ्टिंग्स आप करेंगे, जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। ये फ्रंट जो सेक्शन है इसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे, इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन है इसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। 2 ड्राफ्टिंग्स हम करेंगे 2D पे। इसके लिए सबसे पहले चले जाते हैं हम 2D पे। 2D पे सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट अपर लेफ़्ट कॉर्नर में जाकर कस्टम व्यू में जाकर आप क्लिक करिएगा। कस्टम व्यू में जाके आप सिंपली टॉप व्यू पे जा सकते हैं, या फिर नॉर्मली अगर आप 3D मॉडलिंग या अदर किसी में है तो, या अगर आप 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक्स में है तो, या व्यू सेक्शन आता है, व्यू सेक्शन में जाकर आप सिंपली यहाँ से व्यू पे टॉप पे चले जाएंगे। ये टॉप व्यू एग्जैक्ट आपको मिल जाता है। अ, सबसे पहले ड्राइंग देखने के लिए आप सिंपली इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3D मॉडलिंग सेक्शन में आप देखेंगे, क्योंकि हमें 2D और 3D दोनों से ही रिलेटेड वर्क स्पेस यूज़ आने वाला है, तो हम सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, हम 3D मॉडलिंग भी करने वाले हैं। इसलिए मैंने पहले ही वर्क स्पेस जो सेटिंग है वो 3D मॉडलिंग में रखी हुई है। इसे सिंपली आप टाइटल बार से भी सेटिंग कर सकते हैं, या फिर सिंपली स्नैप्स में आप देखेंगे, स्नैप्स में भी हमारे पास ऑप्शन होता है वर्क स्पेस सेटिंग का सिंबल मिलेगा। सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 3 टाइप के जो वर्क स्पेस है, ड्राफ्टिंग, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम 2D और 3D दोनों यूज़ करने वाले हैं जो ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3D मॉडलिंग यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी जो ड्राफ्टिंग है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला हुआ है और बार बार आपको इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इमेज ओपन करके रखा हुआ है, ये आपको बार बार मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में आप सिंपली जिस स्क्रीन पर आप वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्किंग स्पेस जो है, यहाँ पर आप सिंपली ड्राइंग को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली मेनू बार में आप देख रहे हैं जहाँ पे हमारा होम, सॉलिड और सरफेस सेक्शंस होता है, यहाँ पे आप इंसर्ट में चले जाइए। इंसर्ट पे जाकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच ऑप्शन मिलेगा आपको। अटैच ऑप्शन पे जाके क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप जिस भी फोल्डर, जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जिस भी इमेज को ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फाइल टाइप ऑल इमेज फाइल्स लिखा हुआ है। तो जिस भी इमेज को आप यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने जो इमेज रखी हुई है इसे हम सिंपली पिक कर लेते हैं। ओके, इस तरह से जिस भी इमेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली मैंने इमेज क्लिक किया है और यहाँ पे ओपन आप कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे एक प्रीव्यू आपको शो हो रहा होगा कि इस ड्राइंग को आप ओपन करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्शन पॉइंट में स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन होगा, या फिर आप सिंपली स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन को अगर आप अनटिक कर देते हैं तो इसकी एक साइज़ XYZ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर रही हूँ और सिंपली इसे ओके प्रेस करिए। जैसे आप ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पे किसी भी प्लेस पे आप इसे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप स्केल कर सकते हो कि जो भी साइज़ आपको चाहिए, या फिर यहाँ पे आप देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखेंगे जैसे आप इंसर्ट मीन्स एक इनिशियल पॉइंट जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं। एक इनिशियल पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, इंसर्शन पॉइंट जो है वो मैंने क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे यूनिट्स पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूनिट पे क्लिक करती हूँ और यूनिट में आप किलोमीटर, फीट, इंचेस, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ले लेते हैं, और में यहाँ पे मैं वैल्यू देती हूँ 50 की वैल्यू हम देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखेंगे इस तरह से आप कोई भी एक वैल्यू देकर
सिंपली कोई भी एक वैल्यू देकर भी, या फिर नॉर्मली आप कोई वैल्यू नहीं भी देना चाहते तो सिंपली क्लिक कर सकते हैं। एक बार फिर से आप इसे देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कोई भी एक वैल्यू देकर आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन एक बार देखते हैं। फॉर एग्जांपल अटैच फाइल पे मैंने क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, जिस फाइल को भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओपन। देन स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे क्लिक रहना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंसर्शन पॉइंट जो है यहाँ स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे टिक मार्क होना चाहिए एंड देन ओके प्रेस करिए। ओके प्रेस करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्क्रीन में एक पॉइंट देते हैं। सिंपली मैंने एक पॉइंट दिया और यहाँ पे हम इसे एंटर प्रेस करते हैं। एक पॉइंट देने के बाद मैंने सिंपली एंटर प्रेस किया और इस तरह से ये एक साइज़ आपको यहाँ पे आपकी जो इमेज है ये आपको यहाँ पर मिल जाती। तो सिंपली एक पॉइंट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप एंटर प्रेस करिए और ये इमेज आपको यहाँ पे स्क्रीन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है 50, 100 इस तरह से कोई यूनिट यहाँ पे कोई यूनिट सेलेक्ट करके या फिर इंचेस पे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। सो यहाँ पे सिंपली मैंने एक इंसर्ट पॉइंट क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस किया तो इस तरह से आपकी एक इमेज आ जाएगी, जिससे आपको बार बार मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वर्किंग स्पेस है वहाँ पे ही आपको जो आपका असाइनमेंट है या फिर जिसे आप ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी आइसोमेट्रिक को आप कोई आइसोमेट्रिक व्यू है और उसकी आप ड्राफ्टिंग निकालना चाह रहे हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू या टॉप व्यू, तो इस तरह से आप स्क्रीन में पहले उस इमेज को लेकर आइए। इस तरह से आप ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। जो ट्रेसिंग होता है आप फ्यूचर आगे जो क्लासेस है उसमें मैं ट्रेसिंग भी बताऊंगी किस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक फोटोशॉप फिगर में जो ट्रेस करते हैं फ्री हैंड से, लाइक दैट आप ऑटोकैड पे भी ट्रेस कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी। अभी हम यहाँ का व्यू, इस आइसोमेट्रिक का व्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम टॉप व्यू पे हैं, आप देखेंगे। अगर टॉप व्यू पे आप नहीं हो तो सिंपली यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप व्यू पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली व्यू जो है वो आपका सेट हो जाएगा। इसके अलावा आप होम में है, 3D मॉडलिंग में है, व्यू सेक्शन में जाकर भी यहाँ पे टॉप व्यू पे जाकर आप क्लिक कर सकते हो। सो ये व्यू आपका परफेक्ट टॉप व्यू में रहना है और इसके बाद आपको ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले आप इमेज जूम करके देख लीजिए कि साइजेस आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसके फर्स्ट जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो सर्किल है स्क्रीन में आप देखेंगे, फर्स्ट जो सर्किल है इसका डाया आप यहाँ पे देखेंगे। और भी ज़्यादा जूम करके मैं आपको शो करती हूँ। इसका जो डाया है वो है 35 एंड देन अगेन जो आउटर सर्किल यहाँ पे बना हुआ है इसका जो डाया है वो 30 है। इसके अलावा साइड के जो सर्किल्स हैं, साइड के सर्किल्स का जो डाया है वो 12 है। एंड देन ये जो 2 सर्किल साइड के आप दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मिडिल वाले सर्किल का सेंटर से वो 50-50 है। दैट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 है। सो इसे हम ड्राफ्ट कर लेते हैं सिंपली। सबसे पहले इसके लिए ड्रॉ सेक्शन में आप जाएंगे। ड्रॉ सेक्शन में आप देखेंगे सर्किल ऑप्शन है। सर्किल ऑप्शन पे क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज़ डाया में दिए हुए हैं तो सेंटर डाया आप सेलेक्ट कर लीजिए सर्किल से। ड्रॉ सेक्शन पे जाकर मैं ड्रॉ सेक्शन में जा रही हूँ। ड्रॉ सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास क्योंकि डाया में आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो मेजरमेंट है वो डाया में शो हुआ है, तो दैट्स वाई मैंने सेंटर डाया सेलेक्ट किया। सेंटर डाया पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक सेंटर पॉइंट देना है क्योंकि आप एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दिया। सेंटर पॉइंट देने के बाद आपको वैल्यू देनी है। यहाँ पे जो फर्स्ट सर्किल है उसका डाया 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 35 की वैल्यू दे रही हूँ। ये 35 मैंने दिया एंड देन अगेन आपको एक सर्किल ड्रॉ करनी है। सेकंड आप देखेंगे जो लास्ट जो सेकंड यहाँ पे ऑफसेट सर्किल है, इसकी जो वैल्यू है वो रेडियस में 30 है। आप जूम करके देंगे इस जो आउटर सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, हालांकि ये ट्रिम्ड है बट ये एक आउटर सर्किल एक बेस सर्किल लिया हुआ है यहाँ पे। इसका जो रेडियस है वो 30 है। तो हम यहाँ पे सर्किल फिर से चेंज कर लेते हैं। अब सेंटर रेडियस ले लेते हैं। सेंटर रेडियस हमने ले लिया एंड देन आपको अगेन सेम सेंटर पॉइंट लेना है जो आपने ऑलरेडी सर्किल का लिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक रेडियस प्रोवाइड करना है 30 का। 30 वैल्यू हमने दी और इस तरह से ये एक रेडियस बन के, रेडियस के थ्रू एक सर्किल आपका बन के रेडी हो गया।
एंड देन यहाँ से एक डिस्टेंस, एक बेस लाइन ले लीजिए। मैंने सिंपली ड्रॉ सेक्शन पे जाकर मैं लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ, लाइन कमांड ले रही हूँ। लाइन कमांड मैंने लिया, सेंटर पॉइंट पे अगेन आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वन साइड का जो डिस्टेंस है आप ड्राफ्ट पे देख पा रहे हो, ये 50 है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली 50 की वैल्यू दे रही हूँ और इसे एंटर या एस्केप करके कमांड कैंसिल करी हूँ। अगेन मुझे सेम कमांड चाहिए तो अगेन आप एंटर प्रेस कर सकते हो या फिर स्पेस की क्लिक कर सकते हो माउस से। अगेन मैं सेंटर ले रही हूँ एंड देन सेकंड साइड जो डायरेक्शन है इस पे, इसकी जो डिस्टेंस है सेकंड जो सर्कल से, वो भी सेम है, 50 है। तो यहाँ पे 50 की वैल्यू मैंने दी, 50 का जो डायमेंशन है वो मैंने पुट किया और अगेन एंटर या फिर एस्केप प्रेस कर सकते हैं आप। सो इस तरह से हमने 50-50 का जो यहाँ पे आप देखेंगे ड्राफ्ट पे सेंटर से दोनों सर्किल के सेंटर तक 50-50 का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस हमने ले लिया। अब हमें सर्किल ड्रॉ करना है अगेन। सो यहाँ पे वैल्यू आप देख लीजिए, जो ये जो स्मॉल सर्किल बनी हुई है इसका जो डाया है वो 12 है। सो हम 12 डाया का एक सर्किल बना लेते हैं। अगेन हमें ड्रॉ सेक्शन में जाकर सर्किल लेना है, हमें डाया पे वैल्यू दी हुई है तो इसलिए सेंटर डाया लीजिए। सेंटर डाया सर्किल मैंने सेलेक्ट किया। आपको पॉइंट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली वैल्यू देनी है 12 की। अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो सेम कमांड आ जाएगा। अगेन आपको सेंटर पॉइंट देना है और इसका डाया हम देते हैं 12 और एंटर। सॉरी, ये रेडियस हो गया है, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। सेंटर डाया लीजिए इस तरह से सेंटर, और आपको एक वैल्यू देनी है 12 और इस तरह से ये 2 सर्कल्स भी आपके 50-50 के डिस्टेंस में बन के रेडी हो गए हैं। ये आपका रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे एक आउटर सर्कल भी बनी हुई है, इसका जो रेडियस है वो 15 है। सो इसके लिए अगेन आपको सर्कल में जाना है और सेंटर रेडियस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें सेंटर पॉइंट सेम यूज़ करना है और इसका जो रेडियस है वो 15 वैल्यू दी हुई है, तो 15 की वैल्यू दीजिए और ये एंटर प्रेस। अगेन सेम कमांड आपको लेना है, सेंटर रेडियस का सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वैल्यू देनी है 15 का रेडियस देना है और इस तरह से एंटर प्रेस करिए। ये आपका एक बेस बन के रेडी हो गया। अब मुझे ये सेंटर जो लाइन हमने लिया था रेफरेंस लाइन, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे डिलीट कर दीजिए सिंपली। डिलीट करने के बाद अब आपको एक टेंजेंट लाइन लेना है। तो टेंजेंट लाइन के लिए सिंपली आप लाइन सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जो टेंजेंट आपने लिया हुआ है या फिर सिंपली आप जूम कर लीजिए। सबसे पहले लाइन को टेंजेंट टू टेंजेंट क्लिक करने की कोशिश करिए। ये टेंजेंट टू टेंजेंट मैंने रखा। अब आपको सिंपली यहाँ से इस तरह से ऑर्थो ऑफ भी कर सकते हैं आप। ऑर्थो ऑफ करेंगे तो ईजिली ये आप इस तरह से जो स्ट्रेटली टच हो रहा है यहाँ पे टच हो रहा है। सो ये सिंपली आप रख लीजिए। अगेन यहाँ से भी आप इसे स्मूथली एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको इस तरह से लाइन सेलेक्ट करना है। ये जो ब्लू पॉइंट है इसे एडजस्ट करके इस तरह से आप रख सकते हैं पॉइंट पे। सो ये वन साइड रेडी हो गया। अगेन आपको सारे साइड्स पे यही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। पहले टेंजेंट टू टेंजेंट आप रख लीजिए। इस तरह से अगेन आप सेकंड साइड से भी इसे सेट कर लीजिए। ओके, सो इस तरह से आपको चारों साइड पे 4 साइड्स पे इस तरह से ड्राइंग आपको बना लेनी है एंड देन कम्प्लीटली सेलेक्ट करना है। अब जो भी हमें ड्राइंग नीडेड नहीं है या जो लाइंस भी हमें नीडेड नहीं है, इसे सिंपली आपको कम्प्लीटली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम करना है। मॉडिफाई सेक्शन में आप देखेंगे ट्रिम ऑप्शन मिलेगा आपको। सिंपली ट्रिम पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो भी लाइंस आपको नहीं चाहिए उसे सिंपली आपको यहाँ से ट्रिम कर देना है इस तरह से। ओके, सो ये आपका जो ड्राइंग है ये बन के, ये जो ड्राफ्ट है
आप देखेंगे ड्राइंग का जो फ्रंट ड्राफ्ट है ये आपका बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। अब आपको सेकंड ड्राफ्ट करना है। इसका जो बेस है ये जो बना हुआ है, डाउन बेस जो बना हुआ है यहाँ पे, ये आपको रेडी करना है। इसके लिए आप देख लीजिए जो फर्स्ट सर्किल आप देख रहे हैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको, फर्स्ट सबसे स्मॉलर सर्किल जो इसमें दिख रही है, सबसे मिडल वाली जो सर्किल दिख रही है, सॉरी, ये इसका जो डाया है 50 है। एंड देन सेकंड सर्किल एक ड्राफ्ट के लिए आपको बनाना है, इसका जो डाया है 70 है। एंड देन लास्ट सर्किल जो आपको बनानी है उसका जो डाया है वो 98 शो हुआ है। सो ये 3 सर्कल्स हम सबसे पहले यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली सबसे पहले आप जूम करके देख लीजिए, फर्स्ट जो डाया दिया हुआ है वो 50 है। सिंपली अगेन आपको ड्रॉ सेक्शन में जाना है, यहाँ पे सेंटर डाया लेना है, सेंटर डाया मैंने लिया। अब यहाँ पे एक सेंटर आपको लेना है सिंपली। सो हम यहाँ पे अबव बना लेते हैं। सिंपली एक सेंटर पॉइंट लिया मैंने। सेंटर पॉइंट लेने के बाद इसका जो डाया है वो है 50, तो 50 का डाया हमने दिया यहाँ पे। अगेन जूम करिए इमेज पे, यहाँ पे सेकंड जो सर्किल है उसका डाया 70 है, तो अगेन सेंटर डाया लेना है आपको, सेंटर सेम रखना है और इसका जो डाया ये प्रोवाइड करना है आपको 70 हमने किया। अगेन आपको फिर से सेंटर डाया लेना है। सेंटर डाया लेने के बाद सबसे जो आउटर सर्किल है इसका आप रेडियस देखेंगे 98 है। लास्ट सर्किल के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, देखेंगे लास्ट सर्किल के लिए भी सिंपली यहाँ पे मैंने सेंटर डाया लिया हुआ है और सिंपली यहाँ पे सेम सेंटर पॉइंट लेते हैं और इसका जो डाया है वो है 98, तो सिंपली मैंने 98 इस तरह से आपको 3 सर्कल्स यहाँ पे बना लेनी है। 3 सर्कल्स बनाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल सर्किल भी बीच में बनी हुई है जो हॉलो होगा। इसका जो रेडियस आप एरो पे देख पा रहे हैं, इसका जो सॉरी डाया जो है ये हमें दिया हुआ है और इसमें बताया गया है इंटू 6, दैट मीन्स ओवरऑल सर्कुलेशन में या फिर रिवॉल्व अगर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 6 सर्किल्स इस तरह से बने हुए हैं जिनका डाया 10 है। तो इसे सिंपली आपको पहले एक ही सर्किल हम बना लेते हैं। इसके लिए अगेन हमको इस सर्किल में जाना है। इसका जो डाया है ये आप देख लीजिए क्या है, डाया है 10। सो सेंटर डाया आप लेंगे, सेंटर डाया लेने के बाद एक क्वाड्रेंट आपको पॉइंट मिलेगा, क्वाड्रेंट पॉइंट ले लीजिए, मिडल सर्किल से क्वाड्रेंट पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे आपको डाया रखना है 10 और ये एंटर प्रेस करिएगा। अब इसके 6 पीसेस आपको इक्वली पूरे जो सर्किल हैं इसमें डिवाइड करने हैं। इसके लिए सिंपली आपको एरे ऑप्शन का यूज़ करना है। इसके लिए सिंपली आप ड्राइंग को सेलेक्ट करिए या फिर जो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पूरे एरे करना चाहते हैं, पोलर एरे करना चाहते हैं, उसे आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक किया मैंने सर्किल को, सर्किल क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मॉडिफाई सेक्शन में जाना है। मॉडिफाई सेक्शन में यहाँ पे एरे का ऑप्शन होता है, एरे के ऑप्शन पे साइड पे यहाँ पे एरो है उसे क्लिक करना है। पोलर एरे ऑप्शन आपको मिलेगा, पोलर एरे पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक सेंटर पॉइंट प्रोवाइड करना है, तो सिंपली जो मेन सेंटर पॉइंट है वही आपको देना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली जो लास्ट सेट है वो आ जाता है। बट यहाँ पे एटम्स जो आप देखेंगे एक अबव में एक जो मेनूज या टूल्स आ रहे थे वहाँ पे जब भी आप पोलर एरे और एक सेंटर प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप सेंटर प्रोवाइड करते हैं एक चार्ट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इन बिटवीन भी आप दे सकते हैं, अगर एंगल वाइज आपको देना है तो यहाँ पे एंगल वाइज आप दे सकते हैं, या फिर एटम्स आपको एटम्स के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स 12 आपको चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए टोटल, यहाँ पे एटम्स के अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो एटम्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 6 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 6 की वैल्यू दी है और एंटर प्रेस किया है। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे दीजिएगा, बिटवीन दीजिएगा या फिर एटम्स दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एटम्स दिया हुआ है, 6 एटम्स हमें चाहिए और ये हम एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करिए, जो वैल्यू है आपकी वो क्लोज एरे करते हैं और ये आपका जो एरे है वो 6 1 2 3 ओके, ये कम्प्लीटली रेडी हो गया। अब इस मिड सर्किल की हमें ज़रूरत नहीं है तो सिंपली इसे डिलीट कर देते हैं और ये फाइनल ड्राफ्ट आपको बनके मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस ड्राइंग में देखेंगे जब आप एक्सट्रूशन पे जाएंगे तो इसकी जो टोटल हाइट है फ्रॉम द डाउन टू टॉप, इसकी जो टोटल हाइट होनी चाहिए वो है 90। इसके अलावा जब आप एक्सट्रूशन देंगे तो इसे ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट ड्राफ्ट आपने किया है इसकी जो थिकनेस है वो है 15। इसी तरह से जो लोअर थिकनेस है, लोअर का जो ड्राफ्ट आपने किया है, लोअर बेस का जो ड्राफ्ट आपने किया है उसकी भी जो थिकनेस है वो क्या है 15 है। तो दोनों की थिकनेस हमें 15 देनी है। साथ में इसकी जो टोटल हाइट है
जो मिडल पाइप जब आप ड्रॉ करेंगे या मिडल पाइप जब एक्सट्रूशन आप देंगे तो उसकी जो टोटल हाइट है वो 90 है और साथ में इसकी 15 की जो थिकनेस है, इससे जो भी मिडल में बचता है दैट मीन्स 60 फीट जो बचती है या 60 mm, जिस भी वैल्यू पे आप वर्क करें 60 mm जो बचता है वो आपका उस हाइट पे आपको इस मिडल क्यूब को रखना है। सिंपली इसके लिए यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट रेडी हो गया है। अब हमें जाना है आइसोमेट्रिक व्यू में। यहाँ पे आप देखेंगे व्यू सेक्शन है, होम में ही है हम, यहाँ पे व्यू सेक्शन है। यहाँ से सिंपली आप आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर सकते हैं, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में, या फिर सिंपली इस तरह से कॉर्नर बॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे तो भी आप आइसोमेट्रिक में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम पहुँच गए आइसोमेट्रिक व्यू में। आइसोमेट्रिक व्यू में जाने के बाद आपको सिंपली एक्सट्रूशन देना है। सबसे पहले हमारा जो टॉप मॉडल था इसे हम एक्सट्रूशन दे देते हैं। कितना एक्सट्रूशन देना है? 15 mm का एक्सट्रूशन देना है। तो सिंपली आपको इसके लिए प्रेस पुल, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे मॉडलिंग सेक्शन में यहाँ पे प्रेस पुल को हमें यूज़ करना है, क्योंकि हमें माइनस करते हुए चलना है। जो बची हुई स्पेस है इसे हमें माइनस करते हुए एक्सट्रूड करना है। इसके लिए सिंपली आप प्रेस पुल कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं प्रेस पुल कमांड क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जो रेस्ट इंसर्शन दैट मीन्स जो मिडल है बाउंडेड एरिया के बीच में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से डायरेक्शन देना है, अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हमें हाइट देनी है 15 और ये एंटर प्रेस करेंगे आप। अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो कमांड कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे एक एक्सट्रूशन हमने दे दिया है। इसके अलावा जो सेकंड एक्सट्रूशन हमें देना है ये बेस का हमें देना है। सिंपली अगेन आपको यहाँ पे प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करिए। प्रेस पुल कमांड पे क्लिक करने के बाद अगेन सेम बाउंडेड एरिया के बीच में आपको क्लिक करना है। अपवर्ड डायरेक्शन दीजिए 15 और एंटर प्रेस करिए। अगेन एंटर से कमांड कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरह से 2 एक्सट्रूशंस आपको देने हैं। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे 3D पॉली लाइन का यूज़ करना है ताकि हम टोटल हाइट को गाइड कर सकें और एक प्लेसमेंट यहाँ पे सही से दे पाएँ। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉ सेक्शन में 3D पॉली लाइन कमांड 3D पॉली लाइन ऑप्शन है। आप 3D पॉली करके भी कमांड दे सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, या फिर 3D पॉली लाइन सिंपली आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको इसका मिडिल पॉइंट लेना है। मिडिल सर्कल आप देख लीजिए, लोअर मिडिल जो सेंटर आ रहा है इस पॉइंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऑर्थो मोड आपको ध्यान रखना है ऑन होना चाहिए और इस तरह से Z डायरेक्शन आपको देना है। टोटल हाइट जो हमें पता है वो है 90, तो टोटल हाइट आप सिंपली यहाँ पे दे दीजिए 90। एंटर प्रेस करिए या फिर एस्केप प्रेस कर दीजिए। ये 90 के टोटल जो हाइट है ये हमें मिल गई। अब हमें इसे मूव करना है। तो सिंपली जो आपने ड्राइंग बनाई हुई है ये कॉन्सेप्शनल मोड में है। आप मोड इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर वायर फ्रेम मोड में है तो सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्शनल या फिर रियलिस्टिक या फिर शेडेड में आप जाकर क्लिक करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्शनल मोड है या हिडन मोड या शेडेड मोड आपको मिल जाएगा। सो सिंपली हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मल मॉडिफाई सेक्शन में जाकर नॉर्मल जो 2D मूव ऑप्शन होता है इसी मूव ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्कल का जो टॉप सेंटर होगा आप देखेंगे, कर्सर लेकर जाएंगे यहाँ पे आप देखिए सर्कल जो है, आप अगर सेंटर पॉइंट आपको ना मिल रहा हो तो इस तरह से आप एजेस में जाकर कर्सर को एजेस में अगर जाकर रखते हैं, क्लिक नहीं करना है आपको, एजेस में सिंपली लेकर जाते हैं तो आपको सेंटर पॉइंट शो होने लग जाएगा। तो अपर जो सेंटर पॉइंट है इस पर क्लिक करना है क्योंकि टोटल हाइट इसकी 90 है। सो अपर सेंटर पर मैंने क्लिक किया और ये जो 3D पॉली लाइन हमने बनाया था इसकी जो एंड पॉइंट है टॉप एंड पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। सो इस तरह से ये परफेक्टली प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्बिट का आप यूज़ करिए, क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करिएगा प्रेस करके, तो आपको ये परफेक्टली रेडी मिल जाएगा। अब यहाँ पे वन थिंग बचती है हमारे पास, यहाँ 3D पॉली लाइन का यूज़ नहीं है, सिंपली क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे अगेन आपको प्रेस पुल करना है। प्रेस पुल कमांड को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेंटर प्लेस बचा हुआ है बीच में, इस सेंटर प्लेस को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ तक प्रेस पुल करना है, इसके लिए आप लोअर जो सेंटर पॉइंट है आप देखेंगे यहाँ पे लोअर सेंटर पॉइंट, इसे आप इजी, अगर आपको पॉइंट लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो सिंपली आप इसका जो व्यू है वो 2D वायर फ्रेम पे चले जाइए। 2D वायर फ्रेम में आपको काफ़ी क्लियर शो होगा, पॉइंट्स जो है वो क्लियर शो होते हैं। सिंपली हम फिर से प्रेस पुल कमांड लेते हैं और ये जो मिडल बेस हमारा बचा हुआ है इस पर आपको मिडल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो लोअर आपको सेंटर पॉइंट मिल रहा है आप देखेंगे लोअर सेंटर पॉइंट जो मिल रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है
और सिंपली एस्केप या एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप इसे कॉन्सेप्शनल में जाकर देखिए, ये आपको मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्शनल में अगर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं तो कॉन्सेप्शनल में भी रखकर आप एक्सट्रूशन दे सकते हैं, प्रेस पुल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप वायर फ्रेम में भी जाके एक्सट्रूशन दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे हॉलो रहेगा। यहाँ पे ऑर्बिट के थ्रू आप रोटेट करके देख सकते हैं, बिल्कुल पैक है, बट हमें इस तरह से पैक नहीं चाहिए, हमें इस पे हॉलो चाहिए। तो सिंपल सा है, सब्ट्रैक्ट आपको करने के लिए प्रेस पुल कमांड पे आपको जाकर क्लिक करना है। क्लिक किया मैंने। अब ये जो सेंटर है, ये जो बीच वाला सर्कल है, इसके बीच में ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करके सिंपली आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन किसी भी हाइट पे, अप्रॉक्स हाइट पे आपको देना है, और ये माइनस हो जाएगा, और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑर्बिट पे क्लिक करिए। ऑर्बिट पे क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे, जब आप प्रेस पुल कमांड लेते हैं और इसे डाउन साइड पे, तो जितनी भी जो थ्री डी ड्राइंग हमने बनाई हुई थी, 3D क्यूब जो हमने लिया हुआ था एक्सट्रूशन के थ्रू, प्रेस पुल के थ्रू, उसमें जो एरिया है ये माइनस हो गया है। सो इस तरह से प्रेस पुल का यूज़ हम माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। अब इसे रोटेट करके अगर आपको शो करना है तो सिंपली ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 3D रोटेट ऑप्शन है, इसे सिंपली क्लिक करना है। जिस भी फेस पे आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रेड सर्किल या फिर एक्स एक्सिस के बेस पे यहाँ पे रोटेट करना चाहती हूँ, तो रेड सर्किल पे जाकर क्लिक करती हूँ। अगर आप यहाँ पे 3D रोटेट का हम यूज़ करेंगे तो सिंपली एक बार फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद 3D रोटेट ऑप्शन जो है, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली एक्सिस सेलेक्ट कर लीजिए, रेड एक्सिस के बीच में या एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मुझे रोटेट करना है। ऑर्थो मोड अगर ऑन रहेगा तो परफेक्टली 90 डिग्री या 0 डिग्री में आपका रोटेट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट एंगल में आपको रोटेट नहीं करना है तो ऑर्थो मोड जाकर ऑफ कर लीजिए, और इस तरह से आप फ्रीली इसे रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑर्थो मोड ऑन रखती हूँ और इसे 90 डिग्री में हम इस तरह से रोटेट कर देते हैं। रोटेट कर सिंपली आपको माउस को क्लिक करना है और एस्केप प्रेस करना है। अब देखेंगे आप, सिंपली ये रोटेट हो गया है। इस तरह से आप इस मॉडल को देख सकते हैं स्क्रीन में। आप चाहें तो इसे वाइट बैकग्राउंड में रेंडर भी कर सकते हैं। रेंडर के बहुत सारे मैंने पास्ट वर्कशॉप में भी मैं बता चुकी हूँ कि रेंडर आप किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली आपको एनवायरनमेंट आपको विजुअलाइज में जाना है। कोई भी मटेरियल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली इसमें कोई भी मटेरियल अप्लाई कर दीजिए। अगर रेंडर का बेसिक रेंडर हम किस तरह से कर सकते हैं ये आपको देखना है तो मेरे पास ट्यूटोरियल्स में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ। सिंपली आपको मटेरियल में जाके कोई भी मटेरियल अप्लाई करना है और यहाँ पे रेंडर एनवायरनमेंट सेट कर लीजिए। आफ्टर दैट ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेटिंग कर लीजिए। एनवायरनमेंट सेट करने के बाद सिंपली रेंडर पे क्लिक करेंगे तो रेंडर हो जाता है। सो जिनको रेंडर क्लियर नहीं है, बेसिक रेंडर क्लियर नहीं है, वो मेरे पास ट्यूटोरियल्स में जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब में लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट में बहुत सारे रेंडर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो डले हुए हैं, तो जिन्हें भी डाउट है वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इस क्लास को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और आप सभी बना के देखिएगा। ये असाइनमेंट था। होप सो सारे जो डाउट्स हैं या जिन्हें ये ड्राइंग नहीं बन पाई होगी इस ट्यूटोरियल के बाद, अब आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगी। आप चाहें तो मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं जिसमें मैकेनिकल के जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं उनके लिए है। आप चाहें तो मेरा प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं, उसमें रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ जो प्राइम मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं वो यूट्यूब में प्रॉपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में जो हमारी आरती गैलरी लर्निंग्स की जो पेज है उसे आप फॉलो कर सकते हो। तो टाइम टू टाइम जो भी लिंक्स हम या जो भी यूट्यूब पे हम वीडियोस डालते हैं उसके लिंक हम अलग अलग सोशल मीडियाज़ में शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रॉपर फॉलो अगर हमें करते हैं तो आपको अपडेटेड जो वीडियोज़ हैं वो देखने मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, और ये भी मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे या पर्टिकुलर कोई ड्राइंग हो या असाइनमेंट हो जो आपको नहीं बन रहा हो, तो अगर आप चाहते हो कि उसके बेसिस में या पर्टिकुलर ड्राइंग आप मुझे मेल कर सकते हो कि ये आप बनाकर हमें एज अ ट्यूटोरियल इस टॉपिक पे या इस पर्टिकुलर ड्राइंग पे ट्यूटोरियल बनाकर
अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ आपको तो आप मेल कर सकते हो, या फिर हमारा जो इनबॉक्स है वेबसाइट पे हमारा जो असाइनमेंट या फिर कोई भी इनबॉक्स जो है, आप नॉर्मली जो चैट ऑप्शन है वहाँ पे भी फ़ाइल अटैच करके हमें सेंड कर सकते हैं, मुझे मिल जाएगा। कोशिश करूँगी मैं जल्दी से जल्दी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।